नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का विशेष बुलेटिन शहरनामा। आज रोहतक में हरियाणा के दो पूर्व मंत्रियों कृष्ण मूर्ति हुड्डा व सुभाष बत्रा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश के दो पूर्व मंत्रियों ने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा व सुभाष बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा को पार्टी से निकालने की मांग की। मंत्रियों ने आरोप लगाए कि ये तीनों सीनियर नेता पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं। ये कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। आज का मुद्दा बड़ा हमने डिटेल में बताया है कि ये जो गुलाम नबी जी आज़ाद और कपिल सिब्बल साहब और आनंद शर्मा जो हर तीसरे दिन चौथे दिन बिल्कुल एक सलाह मशवरा करके जो कांग्रेस लीडरशिप को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं, हम उसके मुतल्लक बाकायदा सोनिया जी को एक पत्र लिख के मैं और कृष्ण मूर्ति हुड्डा हम उनको ये कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए, इनको डिसिप्लिनरी अनुशासनिक कार्रवाई के लिए इनको नोटिस देके इनको कांग्रेस पार्टी से बाहर कीजिए। ये कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत ये कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की, कांग्रेस लीडरशिप को कमज़ोर करने की शरारत है। दूसरी भाषा बोलते हैं। क्या बीजेपी से मिले हुए? ये बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी की बहस के ऊपर ये काम कर रहे हैं, कांग्रेस को कमज़ोर और कांग्रेस लीडरशिप को कमज़ोर करने के लिए। कांग्रेस ने सब कुछ दिया है इनको जी, और आज बगावती तेवर है इनके। आज बगावती तेवर है इनके। उन्होंने कहा कि वे गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। मोदी को तो अटैक नहीं कर रहे, लीडरशिप को अटैक कर रहे हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इनको पार्टी से निकाला जाए और अगर गुलाम नबी आजाद अगर इसी प्रकार बोलते रहे तो हम उनके घर के सामने प्रचंड प्रदर्शन करेंगे, कायदे कानून में रह के। दिल्ली पुलिस अगर हमें परमिशन देगी तो हम निश्चित तौर पे, उसका घर है 25 साउथ एवेन्यू लेन, हम वहां जाएंगे और ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी लीडरशिप से मांग कर रहे हैं कि इनको पार्टी से निकाला जाए। 5 स्टार में वो 5 स्टार की बात कर रहे हैं कि 5 स्टार कल्चर छोड़े। मैं जितनी बार उनको मिला हूं 90% मुझे वो 5 स्टार में मिले हैं। बाई चांस मैं बम्बई एक शादी अटेंड करने जा रहा था, देखा तो मैं मेरिट में, और एक बार मेरिट में मिले मुझे, एक बार वो हॉलीडे इन में मिले। वो खुद 5 स्टार के आदमी हैं और हमारी लीडरशिप पे 5 स्टार का आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। अब ये नहीं पता वो इससे क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं, लेकिन हमारा अनुमान भी है, कुछ हमें सूत्रों से भी पता चला है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कांग्रेस लीडरशिप को। आज सफीदों में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें उन्होंने बीजेपी व कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने सफीदों के रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में ठेकेदारी सिस्टम चला हुआ है, छोटी छोटी नौकरियां रिश्वत देकर प्राप्त की जा रही हैं और देश और प्रदेश शासन पूरी तरह से तानाशाह हो चुका है। प्रदेश में कहीं भी विपक्ष दिखाई नहीं देता। जब सदन का नेता ही यह बात कह रहा है कि कांग्रेस का संगठन ही नहीं है और 5 स्टार से चल रहा है, कांग्रेस को देश और प्रदेश में खात्मे के कगार पर खड़ा कर दिया है। खून पसीना बहाने वाले नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है, वह धीरे धीरे पार्टी को छोड़कर चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस में तो यह हालात हैं कि पैसे देकर टिकटें बिक रही हैं और एमएलए बनाए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस के हालात सही होते तो आज प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार कायम होती। किलोमीटर दे दिए, तो ये जब तक मामला जो लोग संवेदनशीलता के साथ न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग वो नहीं आते, तब तक इसी तरीके से शोषण होता रहेगा और इसी शोषण की व्यवस्था के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने की जरूरत। आपने अभी कहा कि एसी रूम में बैठ के लड़ाई लड़ते हैं। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि नेतृत्व को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रोहतक में, कृष्ण हुड्डा कहते हैं कि अब हम गुलाम नबी आज़ाद के घर के सामने जाके प्रदर्शन करेंगे, वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। जब उन्होंने टिकट बेची थी, हरियाणा का नाज किया था, तब कहाँ थे वो भी खुद गिरफ्तार थे।
दूसरी बात, ये पूरा एक गिरोह है जिसका नाम G23 इन्होंने रख दिया। ये G23 नहीं, अगर G का मतलब गद्दार है तो फिर तो ठीक है, और कुछ G का मतलब है फिर तो गड़बड़ है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम है और प्रदेश को एक नए विकल्प की आवश्यकता है। इसके लिए कई महीनों से कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा चल रही है। कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि प्रदेश में जल्द से जल्द एक नया विकल्प दिया जाए। इसके लिए निरंतर तैयारियां चल रही हैं और लोगों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। जल्द ही भविष्य में नई रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस का एक बड़ा गिरोह है जो बीजेपी के इशारे पर पार्टी को हराने का कार्य कर रहा है। उन्होंने साफ किया कि जो कदर नहीं करता उसका नाश निश्चित है। उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया था ईमानदारी और मेहनत की कदर नहीं है। उन्होंने कहा कि सफीदों में गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है। हर रोज यहां संगीन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और प्रदेश में क्राइम का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। उसका ही परिणाम है कि हर रोज नए थाने बनाए जा रहे हैं। सफीदों में तो आए दिन हम देखते और सुनते हैं, कई यहाँ पर फिरौती, अपहरण, दूसरे मर्डर, गोली कांड, इस तरह की लगातार घटनाएं, कम से कम 8-10 पिछले दिनों मर्डर और हत्याएं, इस तरह के संगीन जो अपराध हैं उनको जो गुंडा तत्व है, अपराधी है, उन्होंने अंजाम देने का काम किया है। और लगातार इस सरकार में कुछ बना हो ना बना हो, लेकिन थाने बहुत नहीं बन गए। कृषि एवं श्रम कानूनों पर उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर देश प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब में रोष है। सरकार गूंगी और बहरी की भूमिका में खड़ी है। किसान मजदूर के दर्द को समझने वाला कोई नहीं। उसी का परिणाम है कि किसान, कृषि से जुड़े हुए लोग आंदोलन करने का निर्णय ले चुके हैं। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए आज नरवाना में बीजेपी वर्करों ने फ्री मास्क बांटे। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों को मद्देनजर रखते हुए नरवाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क बांटे व उचित दूरी व सावधानी बरतने का संदेश दिया। कोविड-19 को देखते हुए माननीय मनोहर लाल जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के हैं, उनके आह्वान पर और एक हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं नरवाना के, उनके आदेशानुसार हम यहाँ पे एक मास्क वितरण का प्रोग्राम रखा हुआ है और लोगों को एक जागरूक करने के लिए भाई कोविड-19 कितनी बड़ी बीमारी है और सरकार का भी यही आह्वान है भाई इस बीमारी से सिर्फ सावधानी से ही बचा जा सकता है, न कि हम कोई भी मतलब कहते हैं इग्नोर करके किसी चीज़ से नहीं बच सकते। हम सुरक्षा में ही सब 1-2 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया था कि हमें जो है कोरोना से जो है बचाव करना है, लोगों को जागरूक करना है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। तो इसमें एक ये कड़ी है कि भाई मास्क जो है सबको पहन के चलना चाहिए। तो उस कड़ी में हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जो है मिलकर सभी लोगों को जो है इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि इस बीमारी से बचा। पिछले दिनों इस्माइला में हुए मर्डर केस के मुख्य 2 आरोपी आज पुलिस की गिरफ्त में आ गए। 18 नवंबर को इस्माइला गांव में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारे मृतक के ही दोस्त थे। तीनों आरोपियों पर पहले से ही आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी ताकि वारदात के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके। इस्माइला गांव का रहने वाला मनिंदर 16 नवंबर को घर से अपनी बाइक लेकर निकला, लेकिन 18 नवंबर को इस्माइला गांव के खेतों में उसका शव मिला। पुलिस ने आज इस मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये 16/11/2020 को 3 लड़के मुकेश, सौरभ और हेमंत, तीनों इस्माइला गांव के रहने वाले हैं। ये सांपला के अंदर आए हुए थे, तो इनको मनिंदर नाम का लड़का इन्हीं के गांव का, उससे इनकी मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद इन्होंने तीनों ने ठेके से शराब लेके और शराब पी कर गए और वांकी जी रोड के ऊपर वहाँ चले गए। वहाँ पे इन्होंने मनिंदर के साथ गाली गलौज किया और गाली गलौज के बाद ये तीनों ने मिलके जो ना
सौरभ हेमंत ने मनिंदर के बेल्ट से गला खींच लिया और उसके बाद ईंट पत्थर सिर में मारकर और इसकी हत्या कर दी। और मुकेश, सौरभ और हेमंत ये तीनों फिर हरिद्वार की तरफ भाग गए थे, जो पुलिस ने कल इनको राउंड अप किया है। सौरभ मौके से भाग रहा है और मुकेश और हेमंत को काबू कर लिया और इनको 3 दिन का पुलिस रिमांड हमने लिखा है। सांपला डीएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि इस्माइला गांव के रहने वाले मुकेश, सौरभ व हेमंत सांपला बाजार में मनिंदर से मिले थे, जिसके बाद उन्होंने शराब पी और आपस में झगड़ा हो गया, जिसके बाद मुकेश, सौरभ व हेमंत ने बेल्ट से मनिंदर का गला घोटा और सिर पर ईंट पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों हरिद्वार चले गए। पुलिस की टीमें आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी हुई थी, जिसमें पुलिस को कल सफलता मिली और मुकेश तथा हेमंत को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सौरभ अभी फरार है। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले भी ये सौरभ जो है ये राजस्थान से भी भागा हुआ है और हेमंत इनके भी छोटे छोटे मुकदमे दर्ज हैं यहाँ पहले भी, और मुकेश के ऊपर भी 1-2 मुकदमे दर्ज हैं। किस तरह के मामले हैं सर, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात की जाए? ये जो सौरभ है इसके ऊपर तो आर्म्स एक्ट वगैरह के मुकदमे दर्ज हैं और राजस्थान से बेल पे है, और जो हेमंत और मुकेश हैं ये लड़ाई झगड़े के गांव के ही मुकदमे हैं इनके ऊपर। तो क्या सर ये आपस में दोस्त थे क्या, कुछ ऐसा? क्योंकि पहले उस दिन ये पता चला था कि ये पहले से ही दोस्त रहे हैं। ये आपस में एक गांव के रहने वाले हैं और हम उम्र हैं और मिलते जुलते रहते थे, दोस्त ही थे। कोई इतने फास्ट फ्रेंड नहीं कह सकते हम इसको, थोड़े बहुत मिलने जुलने वाले फ्रेंड थे। क्या आप लोगों ने हरिद्वार से ही गिरफ्तार किया है सर इनको? नहीं, इसको हमने सांपला से गिरफ्तार किया है। एक सर मोटरसाइकिल भी थी, बताया जा रहा है कि वो जो लड़का जिसका मर्डर हुआ था वो मोटरसाइकिल लेके घर से निकला था, तो क्या वो भी बरामद हो गई है? हाँ, उसी के लिए रिमांड लेना है। जो मनिंदर की जो मोटरसाइकिल थी, एक तो वो बरामद करनी है और एक इनके पास स्कूटी थी वो बरामद करनी है। तो क्या लूटपाट का ही मामला इसमें आया सामने? नहीं, लूटपाट का नहीं है, सिर्फ इनकी आपस में कहा सुनी हुई थी। कोई पुरानी रंजिश होगी तो उसके बारे जब रिमांड लेके कोई बात सामने आएगी तो आपको बतलाएंगे। क्या और लोग भी शामिल हो सकते हैं सर मर्डर में? नहीं, और शामिल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, 3 ही आदमी शामिल थे। फिलहाल दोनों गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी, ताकि अन्य कारणों के बारे में भी जानकारी ले सकें। वहीं तीसरे फरार आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज हमारी टीम ने नरवाना बस स्टैंड पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, जायजा लिया। नरवाना के बस स्टैंड पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का अच्छे से पालन हो रहा है या नहीं, हमारी टीम ने नरवाना बस स्टैंड का दौरा किया। हमारी टीम को प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बस स्टैंड पर पूर्णतया सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही यहां सैनिटाइजेशन व मास्क का प्रबंध है और कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का अच्छे से पालन किया जा रहा है। देख लिया आपने, सफेदी करवा दी और ये साफ सफाई सारी कर रहे हैं। जितने भी अपने सफाई कर्मचारी हैं बढ़िया काम कर रहे हैं और बाकी सैनिटाइजर यहाँ रखे है और बार बार सूचना दी जाती है, अनाउंसमेंट की जाती है यात्रियों को कि अपना सावधानी रखो, डिस्टेंस बनाए रखो। अच्छा, क्या आपके पास आदेश आए हैं जिस प्रकार से जो बीमारी फैल रही है उसको लेकर कोई और उपाय करने के लिए आपके पास आदेश आए हो? हाँ जी, आदेश आए हुए हैं कि कल आए थे आदेश की, इनका मतलब साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखो और यात्रियों को सूचना करते रहो कि एक मास्क और थोड़ा दूरी बनाए रखें। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, एक प्राइवेट बस ज़्यादा चल रही है, सरकारी बसें कम दिखाई देती है, इसमें क्या कारण है सर? ये तो जी सरकार ही बताएगी। अच्छा, हाँ, इसके बारे में जितने हमारे पास परमिट है उस हिसाब से हम तो देख के बसें चला रहे। आज रोहतक के भाली आनंदपुर गांव में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को रोहतक के भाली आनंदपुर गांव में शहीद अतुल पवार की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी के साथ उन्होंने एक अन्य शहीद संदीप की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। अतुल पवार सितंबर 2017 में शहीद हो गए थे। इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने शहीदों को याद किया। वीर सपूत जिसमें लेफ्टिनेंट अतुल पवार और फ्लाइंग अफसर संदीप जो जैगवार उड़ाते हुए 2000 में शहीद हुए, उनके नमन में
गांव ने की याद में उनकी मूर्ति की स्थापना करी। मैं तो नमन करता हूं इस धरती को, उस माता को जिनने अपने सपूतों को निडर होकर देश सेवा में भेजने का काम किया। और आज हरियाणा की धरती हर फौज का 10वां जवान देती है। नमन है इस धरती को जिसने देश की सुरक्षा में हजारों युवाओं को निछावर किया है कि हमारा देश एक रहे, देश सुरक्षित रहे। और हम तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हर गांव में हमारे वीर सपूतों की याद में हम आने वाले दिनों में जो गांव के अंदर सामाजिक प्रॉपर्टीज हैं उनका नामकरण भी करें। और इसके आदेश भी मैंने जारी कर दिए हैं कि पंचायती राज के अंदर अगर गांव पंचायत या गांव की सभा, ग्राम सभा ये रेजोल्यूशन देती है कि किसी इस तरह के वीर जो देश के लिए अपनी जान निछावर करके आए हैं उसकी याद में अगर अपने स्कूल का नाम करना चाहे तो डिप्टी कमिश्नर को ये पावर दे दी है कि वो नामकरण अपने लेवल पर करवाए। और हम तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में प्रत्येक गांव में इस तरीके से वीर सपूतों के नाम में एटलीस्ट स्कूल्स के नामकरण हम टाइमली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कोरोना महामारी के चलते दिल्ली को हरियाणा सरकार की ओर से मदद की पेशकश की। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा मास्क न पहनने वाले पर 2000 रुपए जुर्माना को गलत करार दिया। सावधानी हर व्यक्ति को अपने आप रखनी पड़ेगी। केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से हर प्रयास किया जा रहा है, मगर धीरे धीरे लोगों का एक जो भय था वो कम होता जा रहा है। मैं तो खुद कोविड की मार झेल चुका हूँ और घर बैठा बैठा कोविड मेरे को अपनी चपेट में ले आया। उस चीज को देखते हुए, समझते हुए आज हर नागरिक को अपनी सुरक्षा खुद रखनी पड़ेगी। सरकार तो सावधानी कर सकती है, मगर हम दिल्ली की तरह अगर 2000 का चालान काटेंगे तो कहीं ना कहीं नागरिकों के ऊपर बोझ होगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके के बोझ से ज्यादा जागरूकता बढ़ाने का काम। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। और गुलाम नबी आजाद के खिलाफ अब कुलदीप बिश्नोई हो, चिरंजीव राव हो, मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सोनिया गांधी की टीम में है या गुलाम नबी की टीम में। और आपको दिखा दूंगा कि अगले 1 महीने के अंदर कांग्रेस के अंदर किस तरह का बिखराव होगा, फुटारा होगा। फिर शायद जो स्टेयरिंग हुड्डा साहब लिए घूम रहे थे और गाड़ी सुरजेवाला के पास थी, शायद शैलजा जी वो स्टेयरिंग भी इनके हाथ से छीन कर। वहीं उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में 2 कमेटियों का गठन किया गया है। सफीदों में हिंदी पर आधारित एक किताब का लॉन्च किया गया। विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ता भारत। स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता में संजय बंसल, पत्रकार उचाना ने बताया कि हमने हरियाणा दिवस पर अमेज़न पर एक किताब लॉन्च की। हिंदी अंग्रेजी की मां है। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में यह कहा था। हमने 35 साल के अनुसंधान में हिंदी की महत्ता को दर्शाया है। यह किताब अमेज़न पर जनता के लिए सुझाव व शिकायत हेतु डाली गई है। हिंदी से ही अंग्रेजी निकली है। ये अनुसंधान हमने लगभग 1,35,000 शब्दों के मिलान के साथ किया है। इस किताब को पढ़कर हिंदी व अंग्रेजी दोनों के अध्यापक हम तैयार करके बाहर भेज सकते हैं। इसी कड़ी में अंग्रेजी में पढ़ाए जाने वाले 5 वावल की जगह 4 शब्द और जोड़ दिए गए, जिससे भाषा का सौंदर्य बढ़ा है। बात यह है, हम जो शब्दों के गेम होते हैं, कोर्ट में भी यही चीज़ होती है जी। हमें प्रूव करना होता है कि हमारा शब्द सही है या गलत है। कॉमन एक बात है, फुल स्टॉप भी अगर लगाओ कहीं पे, उससे भी शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। कोमा लगाओ, उससे भी चेंज हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमने देखते हुए जो किताब का शब्दों का जो जाल है हमारा, उसको तोड़ के उसका सटीकता से प्रमाणित किया हमने। वो हिंदुइज्म भी है, उसके अंदर उर्दू भी है, फारसी भी है, 50 के करीब लैंग्वेज मतलब के शब्द हैं और 1,35,000 शब्द है उसके। किताब का नाम क्या है? हिंदी मदर ऑफ इंग्लिश। ये काफ़ी दिनों के बाद आपने लॉन्च किया, क्या इसका कारण ये था, हमने चौधरी दुष्यंत चौटाला से टाइम मांगा था कोविड से पहले। उन्होंने दे भी दिया था, मगर हम मिल नहीं पाए किसी वजह से। तो उसके बाद कोविड शुरू हो गया, तो 6-7 महीने और लग गया हमें। और ये किताब ऐसी है जिसमें हम ऑनगोइंग प्रोसेस में
कंटिन्यूटी में कुछ बदलाव करते रहेंगे, जो शब्द नए आ जाते हैं हमारे पास भी। जैसे रामबणे की स्पेलिंग लोगों को पता ही नहीं है, MOO मुंह है सिर्फ, ठीक है। काचर की है, कालसस है, ऐसे ही सिंगाड़े की है, काल ट्रूप्स है। अच्छा, दूसरी बात यह है, हमने जो इसमें क्लासिफिकेशन किया है, होम और हाउस में फ़र्क क्या है। होम, मोम जैसा पवित्र मेरा घर, हाउस आप मेरे लिए आपका घर वो हाउस है, मेरा अपना घर होम है। ऐसे ही आपके लिए आपका घर होम है, मेरा घर हाउस है। इस तरीके से हमने जो शब्दों का एक्चुअल में वर्णन है वो उसके अंदर किया है। कब इसकी लॉन्चिंग हुई है किताब? ये 1 नवंबर को हम लॉन्चिंग कर चुके हैं। उचाना में ही लॉन्चिंग की थी हमने टुडे न्यूज़ पे, और उसके बाद दूसरे पहले भी मैं यहाँ आया था सफीदों में, प्रेस क्लब से मिला था। सभी साथियों का, जिले के जितने भी मेरे पत्रकार साथी हैं उनका मैं धन्यवादी हूँ कि वो हमारे को पूरा सहयोग और समन्वय से काम कर रहे हैं। विशेष क्या है इस किताब में? जो बता तो रहा हूँ ना आपको, विशेष ये है, आज तक हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो किताब पढ़ रहे थे, हम आज अगली जनरेशन जो है ना वो हमारी जनरेशन की बात करें, हाँ यस, वो अंग्रेजों को पढ़ाई। इसमें बहुत सी चीज़ें हमने जो भ्रांतियाँ थी तोड़ी हैं अंग्रेजी की। 4 नए वोवेल के अंदर अक्षर जुड़े हैं, 25% के करीब तो अंग्रेजी की वो मतलब चीज़ें क्लियर हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने ये चीज़ें खुद कर दी और प्रूव कर दिया। हमने अमेरिका के अंदर भेजा, उन्होंने प्रूव देखा, पढ़ा, समझा और उसके बाद प्रूव हो गया। ये जो लोग सुंदर पिचाई को, मार्क जुकरबर्ग को या गूगल के जितने भी CEOs वगैरह पढ़ाते हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं है कि भाई अपने जैसे ये लोकल टीचर है उन्होंने कर दिया जी ठीक है। तो इसके अंदर हमारा मेन मकसद यही है कि हमारे जो बच्चे अंग्रेजी के कारण पीछे रह रहे थे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी है, ऐसा नहीं है, जो फोबिया था वो खत्म हो जाएगा। जो पहले ये किताब थी पहले इंग्लिश में थी? नहीं, अभी भी अंग्रेजी में यही है। हमने उसको सिस्टम से बताया है, उसको सिस्टम से बताया है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ओम शब्द है, ओम शब्द के 2000 शब्द है, आपको समझ में आ जाएगी। अब आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। आज तक हम अपने जितने भी MLA MP जो रिटायर हो चुके हैं वो क्या लिखते हैं बोर्ड पे? क्या लिखा होता है उनके? XMC। एक्स का मतलब एक्सपायर्ड होता है, ओरिजिनल तो एक्सपायर्ड है नहीं, वो तो जिंदा है आदमी, फॉर्मर होता है वो। और 99% बोर्ड गलत लगे हुए हैं। वैसे ही मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ज्वेलर्स लिखते हैं, वो ज्वेलर्स एक्चुअल में JEW है वो, जू मैंने पवित्र, उनके लिए जीसस पवित्र है, हमारे लिए भगवान विष्णु का वास होता है सोने में। तो हम ये कहते हैं कि भाई सोने का मतलब पवित्र है हमारे लिए सोना। ऐसे ही उन्होंने जू से उसका मतलब डाला है, ज्वेलर्स। अमेरिका के अंदर ज्वेलर्स मिलेगा, अपने यहाँ ज्वेलर्स लिखते हैं, मतलब चीज़ें वही है। कितने साल से आप इस पे जो है? 35 साल की रिसर्च है। 35 साल की रिसर्च है, बिल्कुल। और 35 साल की रिसर्च के बाद हमने ये किताब लॉन्च इसलिए की है कि लोग पढ़ लें, समझ लें, कोई त्रुटि हो तो हम जो पेपर बुक दें उसमें हमारी वो त्रुटियाँ खत्म हो जाए। अनुसंधान के इस कार्य को महावीर बंसल सुप्रीम कोर्ट के वकील ने 35 साल की कड़ी मेहनत डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रेरणा से किया है। संजय बंसल की भूमिका इसमें प्रकाशक की है। शिक्षा को रटने रटाने का जो सिलसिला है उस पर ब्रेक लगेगा। वह बच्चे आसानी से हंसते हंसते पढ़कर कंपटीशन लेवल पास कर लेंगे। इस प्रभावशाली किताब का प्रभाव हमें रटने में नहीं समझने में मदद करेगा। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर और Facebook पेज हरियाणा के रिपोर्टर को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।